पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और भारत के सचिन की प्रेम कहानी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। इसी बीच खबर है कि सीमा हैदर और सचिन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और बताया जा रहा है कि सीमा और सचिन दोनों को बेचैनी और कमजोरी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद घर वालों ने स्थानीय डॉक्टर को बुला लिया। जिसके बाद डॉक्टर ने सचिन मीणा के घर पहुंचकर दोनों को ग्लूकोज चढ़ाया और आराम करने की सलाह दी। हालत है अभी सीमा की और सचिन दोनों की हालत खराब। दोनों की हालत खराब है, वीकनेस ज्यादा है ये गर्मी की वजह से और चक्कर बने हुए हैं। दोनों की तबीयत में कब तक सुधार होगा, इस बारे में सचिन के घर वालों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सचिन मीणा के पिता नेत्रपाल ने बताया कि सीमा को कमजोरी महसूस हो रही है और वो किसी से बातचीत नहीं कर सकती है। तबीयत बिगड़ने के बाद सीमा से मिलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। सचिन मीणा के घर के दरवाजे बंद कर दिए गए और किसी को भी सीमा और सचिन से मिलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के घर पर रह रही सीमा पिछले कई दिनों से लोगों से मुलाकात कर रही थी। बीते दिनों यूपी एटीएस की टीम ने भी दोनों से पूछताछ की थी। दावा किया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने के जो आरोप लग रहे हैं, उससे सचिन और सीमा डिप्रेशन में हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर की सलाह पर मीणा परिवार ने अब सचिन के साथ उसे पूरी तरह से एक कमरे में बंद कर दिया है और किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। इस वक्त जो सीमा हैदर का है घर पूरी तरह से बंद है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं और किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उनसे मिलने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। सीमा हैदर डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां ले रही है। हालांकि अचानक तबीयत खराब होने वाले एंगल पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और इलाज के बीच सीमा हैदर से मुलाकात करने के लिए एक वकील उनके घर पहुंचे, क्योंकि सीमा और सचिन से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। इस बीच सीमा की अचानक तबीयत खराब होना और फिर वकील का अचानक आना, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही। और तरह तरह की अफवाहों को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि यूपी एटीएस को सीमा ने जो कहानी बताई है, उससे यूपी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ट्रेंड जासूस है, जो भारत में किसी बड़े मकसद को अंजाम देने के लिए आई है। जो वकील है एक, वो भी सीमा हैदर और सचिन से मिलने के लिए आए थे और तमाम जो लोग हैं और सब जो कि रबूपुरा के लोग हैं वो भाभी मानते हैं सीमा को, उनको देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सीमा से मिलने पहुंचे वकील ने मीडिया कर्मियों से बात नहीं की। वो घर के अंदर घुसे, दोनों से मुलाकात की और वहां से निकल गए। और इन सब के बीच जांच एजेंसियां उस एजेंट की तलाश कर रही हैं जिसने सीमा हैदर को भारत में दाखिल करवाया था, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। सीमा के साथ उसके 4 बच्चे भी भारत की सीमा पार करके पहुंचे थे। लेकिन अब जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कैसे सीमा नेपाल से बस के जरिए पोखरा तक पहुंची और बस से भारत तक आई। साथ ही पुलिस उस एजेंट को भी तलाश कर रही है जिसने सीमा को भारत तक पहुंचाने में मदद की। जांच एजेंसियां नेपाल के उस होटल की भी जानकारी जुटा रही हैं जहां सीमा और सचिन मीणा कई दिनों तक ठहरे थे। पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर के चर्चे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस कहानी को लेकर हो रही है जिस कहानी में हर रोज नए नए राज खुल रहे हैं। और सीमा हैदर की तहकीकात करने के लिए हमारी टीम नेपाल के पोखरा पहुंची। जब हमने नेपाल जाकर जांच पड़ताल की तो हमें उस बस का दफ्तर मिल गया जिसमें सफर करके सीमा नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। तहकीकात करने पर पता चला कि सीमा 12 मई को सवेरे पोखरा में स्थित सृष्टि बस लिमिटेड के दफ्तर गई थी और वहां अपना नाम सीमा ठाकुर बताया था। सीमा ने अपनी उम्र 24 साल बताई थी और बच्चों का नाम प्रियंका, मुन्नी, राजा और परी बताया था। जब हमने सृष्टि बस के मालिक से बात की तो उन्होंने जो खुलासे किए वो भी चौंकाने वाले थे। 12 मई को सुबह आई हो 6:45 को ऑफिस में। हमारा गाड़ी तो 7 बजे यहाँ से डेली जाता है, तो 7 बजे इधर से वो 4 बच्चे थे ना उसके पास, तो उसके पास वो पैसा भी पूरा नहीं था। अच्छा, कितना पैसा था? वो हमारा किराया बनता था 4 का 20,000 रुपया नेपाली। अच्छा, मतलब एक आदमी का 5,000 रुपए नेपाली आपका बस का किराया है। लेकिन बात क्या है, वो बच्चा थे ना छोटे छोटे, उसी हिसाब से वो डिस्काउंट करके हम लोग तो 18,000 उसने पेमेंट करना था, लेकिन उसके पास वो 12,000 भी कैश पैसा नेपाली 12,000 था सिर्फ। उसी हिसाब से 6,000 रुपया उसने हमारे जो दिल्ली का इंचार्ज है उनके अकाउंट में वो पेटीएम कर दिया है ना।
सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस से बचते हुए नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंची। सृष्टि बस के मालिक ने दावा किया कि सीमा नोएडा में ही उतर गई और दिल्ली तक नहीं गई। हालांकि सीमा को यहां किसने रिसीव किया, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। किसी ने रिसीव किया था उसको वहाँ पे, वो तो मेरे को मालूम नहीं। सीमा पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि पहले दुबई जाना और फिर दुबई से नेपाल आना और फिर वहां से अवैध तरीके से भारत में दाखिल होना, ये एक आम महिला के लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन सीमा जिस तरीके से सभी दस्तावेज और 4-4 पासपोर्ट लेकर भारत में आई, ये बात सुरक्षा एजेंसियों को कहीं ना कहीं खटक रही है। और भारत की जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि क्या सीमा सच में सचिन की खातिर भारत आई या फिर इस लव स्टोरी के पीछे कोई और ही कहानी है। हालांकि सीमा हैदर लगातार इन बातों को खारिज करती आई है। सीमा हैदर तो यहाँ तक कह रही है कि वो मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा हैदर सचिन को ही अपना सब कुछ बता रही है। मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। सचिन मोहरा है या फिर सीमा का प्यार है, ये तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन पाकिस्तान भेजने की सामने आ रही खबरों के बीच सीमा हैदर ने राष्ट्रपति से दया याचिका लगाई है और उसे भारत की नागरिकता देने की मांग की है। देखिए आप, ये देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वीकार दी है और इस पर सचिन और मीना और उनके ससुर तीनों लोगों के हस्ताक्षर हैं। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को जो याचिका भेजी है उसके हलफनामे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल सीमा ने अपना पूरा नाम सीमा हैदर की जगह सीमा मीणा लिखा है। इसके अलावा अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भी राष्ट्रपति को भेजी हैं, जिसमें एक तस्वीर में सीमा सचिन के पांव छूती दिख रही है। और इस बीच सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर का एक नया वीडियो सामने आया। इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का पहुंचे गुलाम ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से गुहार लगाई कि बीवी सीमा के साथ भारत गए 4 बच्चों को वापस लाया जाए। हैरानी इस बात की है कि करीब 1 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में गुलाम ने अपनी बीवी सीमा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ अपने बच्चों की वापसी की मांग ही करता दिखा। मैं इस टाइम अब्दुल्ला शरीफ में हूँ, आप देख सकते हो। गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठा और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। इससे पहले के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सजा की, तो उसके लिए कानून के दरवाजे हैं, उनको कैफी किरदार तक पहुँचाया जाए और प्लीज बच्चों को नाबालिग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। गुलाम हैदर पूरे वीडियो में सिर्फ यही दुहाई देता रहा कि उसे अपने बच्चों से मिलना है। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। सीमा हैदर को लेकर रोज नए दावे किए जा रहे हैं। सीमा से जुड़ा एक ऐसा ही दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है जिसमें सीमा हैदर को पाकिस्तानी सेना में मेजर बताया जा रहा है और सीमा हैदर की फोटो के साथ आर्मी यूनिफॉर्म में एक महिला की फोटो शेयर की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि आर्मी यूनिफॉर्म पहने ये महिला कोई और नहीं बल्कि सीमा हैदर ही है, जो इन दिनों सचिन की मोहब्बत बनकर भारत आई है। इस दावे को लोग हवा इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि फोटो में दिख रही इस महिला का नाम मेजर सामिया रहमान बताया जा रहा है और लोगों का दावा है कि रबूपुरा में रह रही ये महिला सीमा हैदर नहीं बल्कि मेजर सामिया रहमान ही है, जो किसी खास इरादे से हिंदुस्तान आई है।